गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने सेल के कुछ लिविंग पार्ट्स को डिस्कस किया था, आज हम सेल के कुछ नॉन लिविंग पार्ट्स जो बाकी है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, उनको लिविंग और इनको नॉन लिविंग क्यों कहा गया है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। साइटोप्लाज्म में जितने भी टाइप के रिएक्शन होते हैं उनमें वो सारे ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। तो वो लोग सब जो थे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे, और जितने भी तरह के रिएक्शंस हो रहे थे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन सभी में वो सब ऑर्गेनिल्स जो है वो पार्ट ले रहे थे। लेकिन ये सब ऑर्गेनिल्स जो है इनका मेटाबॉलिक रिएक्शन से कोई कोई कनेक्शन नहीं है। ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिल्स हैं। नंबर वन इज ग्रैन्यूल्स। Granules are small particles in cytoplasm contain food material such as starch, glycogen and fat. एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, इसलिए मैं कल का वीडियो नहीं ला पाई थी। आज बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। देखिए यहाँ पर, इसमें आपको ब्लू कलर के कुछ छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे होंगे, देख पा रहे हैं? ये वाला। तो ये जो बॉल्स जो है ना ब्लू कलर के, इन्हीं ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये इनका कोई काम नहीं है, मतलब ये किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन साइटोप्लाज्म में ये क्या करते हैं, जो फूड होता है उसे स्टोर करने का काम करते हैं। ये एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म कंटेंट फूड मटेरियल, जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, फैट हो गया। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स। These are the organelles present in cytoplasm. It is filled with water and various substances in solution. Vacuoles in plant cell are quite larger than that of animal cell, and the liquid which they contain is called cell sap. तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए इस डायग्राम को देखिए। ये है प्लांट सेल, ठीक है, एंड ये है एनिमल सेल। एक्चुअली वहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने डायग्राम को यहाँ पेस्ट कर दिया था। ये देखिए, इस प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, ये वाला। इस एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज देखिए कितना छोटा है, ये 10 नंबर। तो आपने देख लिया एक बेसिक डिफरेंस क्या है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। प्लांट सेल का वैक्यूल का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल का वैक्यूल का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो चलिए प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने देख लिया कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है वो काफ़ी बड़ा होता है एनिमल सेल से। उसमें कुछ लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिन्हें हम कहते हैं सेल सैप। ये ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है एंड कुछ वेरियस सब्सटेंस रहते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। It is the small spherical shape mass located in the center of cytoplasm। मतलब कि साइटोप्लाज्म जो रहता है, एक सेल जो रहता है उसके एकदम सेंटर पर ये लोकेट करता है। लाइक लाइक सेल contains साइटोप्लाज्म, जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो सेल में जो फ्लूइड है न्यूक्लियस को छोड़, न्यूक्लियस और बाकी जितने ऑर्गेनल्स है उसमें प्रेजेंट रहता है, वो किस फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी तरह से ठीक न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसमें आगे रीड करते हैं। In the nucleoplasm, there are thread-like structures called chromatin and which develops to form chromosome during cell division. Note, in prokaryotic cell, तो इसमें क्या बोला गया कि न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि जब सेल डिवीजन होता है तब वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, क्रॉस क्रॉस। ये है क्रोमोसोम, ये अभी डेवलप फॉर्म में, जब ये डेवलप नहीं होता तो ये क्रोमेटिन रहता है। ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब हम लंबा करेंगे
मतलब ओपन करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक 1 2 3 4 एक कंप्लीट 4 पेयर्स, 4 लाइन का एक कंप्लीट सेट जो है इसे हम डीएनए कहते हैं। और इतने सारे डीएनए को मिला के जीन बनता है और जीन से बनता है क्रोमोसोम। यानी कि जब हम क्रोमोसोम को ओपन करते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे जीन कहते हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि चार चार लाइंस की एक कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रक्चर सेट बन रहा है जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। ये डीएनए है, इन्हें ये बहुत सारे मिला करके जीन बनते हैं और जीन से बनते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। नोट इन प्रोकैरियोटिक सेल chromatin occurs freely in the cytoplasm, example bacterial cell, but in eukaryotic cell, chromatin is present in nucleus, example all organisms except bacteria। तो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो क्रोमेटिन होते हैं वो किसी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे बाकी ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक उसी तरह से। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है। तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्ट जो क्रोमोसोम है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है जैसे कि हमारे जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है। देखिए मुझे पता आज मेरा वॉइस थोड़ा अजीब आ रहा होगा इसलिए प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिए। हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस the number of chromosome in each nucleus of human cell is 42 and 26 pairs। तो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में 42 या फिर 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि बाकी ऑर्गेनिज्म में भी क्या इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। सारे ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलो चाहे या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बोलो तो वो सेम नहीं हो सकते, सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो ये 42 जो था ये हम लोगों के लिए था, ह्यूमन सेल के लिए था। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट पेस्ट कर दूंगी नेक्स्ट पीडीएफ में, तो आप देख लीजिएगा किसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे गार्डियन भी हो गया, मेज हो गया, इन सब में कितने रहते हैं। ठीक है। व्हाट इज जीन्स? क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ हेरिडेटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जीन कहते हैं, जीन के अंदर डीएनए होता है। तो ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को करता है जीन जो है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें जीन मिल करके जीन से ही तो क्रोमोसोम बना हुआ है ना, और जीन के अंदर हेरिडेटरी यूनिट से यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो हमारे सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे कि हमने अभी तक सेल के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा। तो अगर हम बेसिकली देखें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं या एनिमल सेल में नहीं होते, या फिर एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। जैसे कि पहला डिफरेंस हो गया, प्लांट सेल में देखिए वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज कितना छोटा है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्लांट सेल जो होता है रिजिड शेप का होता है, लेकिन एनिमल से रिजिड शेप का नहीं होता। और भी बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं इसके एनिमल एंड प्लांट सेल के। नेक्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्म। It is the
तो देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है एंड सेल में साइटोप्लाज्म रहता है। तो जब उनको टोटल कर देंगे ना, टोटल मिला करके जो पूरा सेल लिविंग सेल बनता है, उस उनमें वो हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पर ये सेल है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। यानी कि एक लिविंग सेल में जो टोटल सब्सटेंस होता है ना, उनका वही टोटल सब्सटेंस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, अगर आपको किसी को भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चाहिए होगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट में टेक्स्ट कर सकते हैं अपना नाम और जो भी आपको लिखना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, या फिर आप मुझे मेरे जीमेल पर मेल कर सकते हैं umasinh9@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।